आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी और उसके बाद में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो एपी जो हमारी 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था उसी का आगे वाला पार्ट्स है और कुछ क्वेश्चन वही है जो 10th क्लास में करे थे। कुछ क्वेश्चन चेंज है जो अपन यहाँ देखेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है आपके पास में। तो अपने को सबको पता है कि सबसे पहले अपने पास में कोई भी सीक्वेंस एपी में होगा तो उसकी जो nth टर्म होती है उसको an या tn कहते हैं। तो ए एन या टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से सभी बच्चे फेमिलियर हैं, है ना, सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है कि nth टर्म हो या फिर आपके पास में एनी टर्म ऑफ द ए पी है वो वैसे इसी फॉर्मूले से दी जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होगी, ए आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और डी क्या हो जाएगा, डी स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस और आपके पास में एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो ए होगी फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म और डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ओके, अब अपने पास में है कि अगर लास्ट टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म ऑफ ए पी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, हमें पता है एल से। फॉर्मूला ए का ये यूज़ करना है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ए का ये यूज़ करना है। बट जब लास्ट से कैलकुलेट की जाती है तो हम ए पी को रिवर्स कर लेते हैं, तो आपके पास में फॉर्मूला ए का ये यूज़ किया जाएगा। ओके, ए पी का सीक्वेंस इधर से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूला ये लगना है, जब ये स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं, सीक्वेंस को रिवर्स कर लेते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला ए का यही लगा लेते हैं अपन, ठीक है। बट ए पी को रिवर्स करना होता है, नहीं तो माइनस का डिफरेंस आता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ओके, चलते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी। सबको पता है सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर जब आपके पास में और ए एन और आपके पास में एल गिवन होता है तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। ए फर्स्ट टर्म होती है, एन लास्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई विद द एन, क्या निकल जाएगा, एस एन। ओके, तो एन बाई टू ए प्लस एल, लास्ट टर्म को एल भी कहते हैं, ए एन भी कहते हैं, तो आपके पास में ए प्लस एल मल्टीप्लाई एन बाई टू, दैट्स क्या हो जाएगी, एस एन। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके पास में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स, दो नंबर हैं, तो उनको दोनों का अर्थमेटिक मीन जो होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, अर्थमेटिक मीन इज रिप्रेजेंट बाय ए प्लस बी बाय टू। ओके, जो वैल्यू रहेगी अर्थमेटिक मीन वो किसके बीच में रहेगी, ए और बी के बीच में रहेगी अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी बाय टू, दैट्स अर्थमेटिक मीन। अगर आपके पास है दो नंबर है, देखो ये कैसा है, ए सी और बी, इस सी का नाम है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, सी का नाम क्या, अर्थमेटिक मीन, जो कि क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू इज योर अर्थमेटिक मीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने पास में अर्थमेटिक मीन पे, ध्यान रखेंगे अर्थमेटिक मीन आपके पास में जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ए एम होती है, दैट इज ए प्लस बी बाय टू। अब देखते हैं एक्सरसाइज कि किस तरह के क्वेश्चन है 6A में। इफ़ log 2, log ही आ गया पहले ही, log 2 log 2x माइनस वन एंड log 2x प्लस 3 आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, देन शो दैट x इज इक्वल्स टू log 5 अपॉन log 2, ये अपने को शो करना है, ठीक है। तो बेटा देखो, तीन टर्म अगर ए पी के अंदर है तो हमें पता है कि इसमें से अगर इसको माइनस करें, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें और थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, तो जो डी रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से जो डी निकलेगा, डी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस है। तो हमने ऐसा ही कुछ किया, देखो इफ log 2 log 2x माइनस वन एंड log 2x प्लस 3 आर इन ए पी, अगर ये ए पी के अंदर है तो हम कहेंगे log 2x माइनस वन माइनस log 2 इज इक्वल्स टू log 2x प्लस 3 माइनस का log 2x माइनस वन। ये हो गया, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर डी निकलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर भी क्या निकलेगा, डी निकलेगा। ओके, तो ये हो गया log 2x माइनस वन माइनस log 2, log 2x प्लस 3 माइनस का log 2x माइनस वन। अब देखो, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ log m बाई एन और ये भी log m बाई एन हो गया, दोनों साइड से log हट जाएगा, बचेगा कितना, 2x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस 2x प्लस 3, ऐसा आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2 6। फिर हमने क्या किया, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आपके पास में, दैट इज 2 स्क्वायर 2 की पावर 2x माइनस आपके पास में क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, 2 इंटू 2 पावर x तो पहले से था, एक और आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 2 इंटू 2x, तो देखो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2x, तो ये दोनों मिलकर के आपके पास में, अरे क्या
आपके पास में देखो ये क्या -2 × 2 पावर x -2 × 2 पावर 2x, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा -4, और इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 1, तो आपके पास में ये हो जाएगा, ये ऐसा, ये इधर जाके इसमें से माइनस, तो ये -2 पहले से था, -2 4 हो जाएगा, 6 - 1 5, ये आ गया। अब इन दोनों में से 2 पावर x, ये कितना लिखा हुआ है 2 पावर x का स्क्वायर है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 पावर x, यहाँ कितना रहेगा 4, इधर कितना 5। अब देखो अब जब मैथमेटिक्स ये होती है तो ये क्या, ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है, तो पहला फैक्टर इज इक्वल टू 5, तो 2 पावर x इक्वल टू 5 आपके पास में, और 2 पावर x - 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम अगर 2x इक्वल टू 5 को सॉल्व करें तो इसको क्या कर, लॉग में क्या कर दिया था, स्टार्टिंग में कन्वर्जन ऑफ लॉग क्या किया था कि इसको उधर भेजेंगे तो पावर इज इक्वल टू लॉग बेस 5, इसको बेस कन्वर्जन कर दो तो log 5 / log 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा आपका, इसी से आ गया, बस ये आ गया, हो गया काम हमारा। तो केवल आपके पास में क्या करना था, केवल इसको सॉल्व करना था, कैलकुलेशन थी, वैल्यू पुट करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, सॉल्यूशन करना है, एंड यू गेट द आंसर। ओके, सेकंड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं देयर आर विच इज डिविजिबल बाय 8, है ना, विच आर डिविजिबल बाय 8। आपके पास में ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट, और उसके बाद देख रहे हैं अपन थर्ड, तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसको आपको क्या करना है HW। ओके, होमवर्क में करें, नहीं आने पर आप मेरे से पूछा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर आपके पास में डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, तो 8 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर, तो पहले 3 डिजिट के नंबर क्या पता करें, तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, लास्ट वाला नंबर कौन होता है 999। अब डिविजिबल बाय 8 फाइंड करना है कि 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 8 कैसे होगा, पहला नंबर कौन सा होगा 104, दूसरा नंबर कितना होगा 112, और लास्ट वाला नंबर कितना होगा आपके पास में, पहला नंबर 104, 8 से डिविजिबल चाहिए, 112, लास्ट वाला नंबर कितना 992 होगा। A 104 है, D कितना है 112, और आपके पास में ये कितना है, ये आपका AN है या TN है, कितना 992, तो आपके पास में फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो TN या AN इज इक्वल टू 992 104 1 माइनस n इंटू 8 हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, 992 - 104 अपॉन 8 इज इक्वल टू n - 1, हमने इसको सॉल्व किया, दैट इज 111 n - 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112। तो ये हमने क्वेश्चन 10th क्लास में कर रखे हैं, ऐसे ही कुछ है। ओके, चलते आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP है, आर इन द रेशियो ऑफ 3n + 7 और 5n - 8। 3n + 7 और 5n - 8 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, nth टर्म का रेशियो फाइंड करो कि इनके nth टर्म का रेशियो क्या होगा आपके पास में। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 AP, 2 AP है, उनके nth टर्म का सम आपके पास में, द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs है ना, रेशियो nth टर्म का रेशियो है 3n + 7 रेशियो विथ 5n - 8, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 7th टर्म, तो 7 टर्म का रेशियो क्या होगा, ये nth टर्म का रेशियो है और 7 टर्म का पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने अगर 10th क्लास में थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। चलते हैं, लेट 2 AP, AP1 एंड AP2, ठीक है। nth टर्म ऑफ AP1 की बात करेंगे तो nth टर्म ऑफ AP1 AN1 इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D1, ओके। और आपके पास में Sn कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा आपके पास में, इसके Sn की बात करें तो Sn1 इज इक्वल टू n/2 2A1 + n - 1 इंटू D1, ओके। यहाँ पे n ही आएगा, n टर्म्स की बात करें N1 n नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है। तो A फर्स्ट टर्म तो आपके पास में nth टर्म तो होगी ये रही, और Sn हो गया आपका ये रहा, ठीक है। Sn हो गया n/2 2A1 + n - 1 इंटू D1, और आपके पास में An हो गया A1 + n - 1 इंटू D1। nth टर्म ऑफ AP2, ये AP2 की nth टर्म है कितनी, A2 + n - 1 D2, A2 + n - 1 D2, और इसके अगर Sn की बात करें तो इसका Sn कितना हो जाएगा आपके पास में, ये तो होगी सेकेंड AP की nth टर्म, Sn कितना हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा है मैंने n/2 2A + 2A2 + n - 1 इंटू D2, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, Sn nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म के सम का रेशियो गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, Sn1 अपॉन Sn2 n/2 2A + n - 1 इंटू D1 अपॉन n/2 2A + n - 1 इंटू D, तो कितना है 3n + 7 अपॉन 5n - 8, तो n/2 से n/2 तो कैंसिल, ओके। n/2 से n/2 कैंसिल, कितना बचा 2A1 + n - 1 D1 अपॉन 2A2 + n - 2 D2 अपने पास में ये। अब यहाँ से क्या करना होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो करनी है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। अब क्या करना है, देखो रेशियो किसका निकालना था, रेशियो निकालना था 7th टर्म का। तो जो भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जो नंबर ऑफ टर्म का रेशियो निकालना है ना, तो आपके यहाँ पे भी n है,
यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इस n की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। कितनी वैल्यू पुट करनी है? देखो उसके लिए फॉर्मूला है पुट n इज इक्वल टू 2m-1। ये जो m है ना, ये कौन सी है आपके पास में? 7 है। जो टर्म फाइंड करनी होती है वो m बनती है। आपके यहाँ पे 7 है, इसलिए m की वैल्यू आपके पास में 7 पुट करनी है। 8th टर्म फाइंड करनी होती है तो m की वैल्यू 8 होगी। आपके पास में 9th टर्म फाइंड करनी होती है तो m की वैल्यू 9 होगी, तो m की वैल्यू होगी 7। m की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 14 - 1 हो जाएगा आपके पास में कितना? 13। तो n की वैल्यू जो पुट करनी है, कितनी पुट करनी है? 13। हमेशा n इस फॉर्मूले से आपको पुट करना है। m कौन होगा? जो टर्म आपको फाइंड करनी है। 7 होगी तो 7, 8 होगी तो 8, तो m की वैल्यू हम आपके पास में पुट कर दिया। m की वैल्यू 7 पुट करने के बाद n कितना आ गया? n आ गया आपका 13, m 13 आ गया, m 13 आ गया। इसकी जगह 13, इसकी जगह 13, इसकी जगह 13 और इसकी जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ से भी जगह 13 पुट करेंगे। तो 2a1 + 13 - 1 d1, 2a2 + 13 - 1 d2, 3 × 13 + 7 और 5 × 13 - 8 हो गया। ठीक है, तो आपके पास आपने 2a1 + 12 d1 अपॉन 2a2 + 12 d2 46/57। ओके, 2 कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास है कुछ इस तरीके का आ गया। तो आप इस तरीके को बता सकते हो ना, ये a1 + 6 d1 क्या है? 7th टर्म ऑफ AP1 और a2 + 6 2 क्या है? 7th टर्म ऑफ AP2। देखो ऑटोमेटिकली 7 टर्म बन जाएगी। किसकी वजह से बनी है? इस वैल्यू की वजह से। तो आपको हमेशा वैल्यू इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करनी है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा a1 + 6 d1 = 46/57, a2 / 6 d2 इसके अपॉन में। तो ये क्या होगा? nth टर्म ऑफ AP1 अपॉन nth टर्म ऑफ AP2 = कितना? 46/57 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो जब भी आपके पास में क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सम आ जावे और प्रोडक्ट आ जावे, AP की बात करें तो अगर AP का सम आ जावे स्टूडेंट्स और AP का प्रोडक्ट आ जावे, ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन के अंदर AP का सम आता है और AP का प्रोडक्ट आता है, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP, जब भी क्वेश्चन के अंदर सम आता है और जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट आता है, तो आपको क्या करना है? जो टर्म एज्यूम करनी है AP की वो इस फॉर्मेट में एज्यूम करनी है। a - d, a और a + d, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो a - d, a और a + d कब यूज़ करना है? जब आपको क्वेश्चन के अंदर सम दिया हो और क्या दिया हो? प्रोडक्ट। ओके, तो जब सम और प्रोडक्ट दिया हुआ होता है तो आपको ये टर्म एज्यूम करनी है। तो अब मैंने a - d, a और a + d एज्यूम कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है? 24 है, तो इन सब का सम कर देते हैं। a - d और a + d, तो d से d तो कैंसिल, 3a = 24, तो a = आपके पास में कितना आ जाएगा? 8। प्रोडक्ट भी करना है तो a - d मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई कितना? a + d प्रोडक्ट कर लेते हैं। कितना गिवन है? 440 प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो प्रोडक्ट कर दिया a - d, a + d 440, a - d 8 आपके पास में किसकी? a की वैल्यू पुट कर दी। ओके, 8 को इधर डिवाइड करा दिया, 55 बचा, ये 64 - d² बचा, आइडेंटिटी लग दी a + b - b की। तो d = कितना आ गया? +-3। तो d आपके पास में आ गया +-3, एक बार 3 और एक बार +3, और a आपको गिवन है, इनको लेकर के कहाँ पुट करेंगे? जो आपने एज्यूम किया उसके अंदर। ओके, तो क्या निकल जाएगी? आपको AP का एक सीक्वेंस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, D आपके पास में हर साल आपके पास में जो एक्सीड हो रही है वैल्यू वो 250 से हुई है लास्ट ईयर। SN टोटल दे रखा है 72,500 एंड नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 20। तो बताओ कि फर्स्ट टाइम कितना होगा, फर्स्ट ईयर कितना होगा? तो SN आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, जो एक्सीड हो रही है वैल्यू वो है 250, N दे रखा है 20। तो SN का फॉर्मूला लगा दिया कि टोटल आपके पास में इतना दे रखा है तो A निकालो। तो SN = n/2 2a + n - 1 × d। SN आपको 72,500 गिवन है, n/2 2a + n - 1 × d 72,500 आपको गिवन हो गया है। वैल्यू पुट कर दिया आपने सारी, कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास में A कितना आ गया है? 1250 A आ गया। इसने A 13 पूछा, तो A 13 कितना होता है? a + 12d। आपके पास A है कितना अभी जो निकाला, D आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, क्या निकल जाएगा? 13 ईयर्स में कितना होगा वो निकल जाएगी। ठीक है, A 13 निकल जाएगा A + 12d से। 7 क्वेश्चन अगेन सेम है, कर सकते हो आप होमवर्क में। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ द A इज अ AM बिटवीन A एंड B प्रूव दैट। तो आपको प्रूव करना है इन दोनों को। ठीक है, A क्या है? AM, अर्थमेटिक मीन का मतलब A = कितना हो गया? A + b/2। देखो हम प्रूव करते हैं, पहला फर्स्ट वाले को देखो कैसे। इफ A इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, तो A = कितना हो जाएगा? A + b/2, दैट इज AM, वो अर्थमेटिक मीन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, जिसको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज A - a² + a
ए माइनस बी का स्क्वायर, तो आपके पास में ये हो जाएगा ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू, ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू माइनस का बी का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस का 2a और ए प्लस बी माइनस का 2a बाई 2 है ना। ए की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, ए की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, जो सॉल्व कर दिया तो कितना आया माइनस ए प्लस बी बाई 2 और बी माइनस ए बाई 2 दोनों सेम ही है, तो क्या कर सकते हैं इसको आपके पास बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4, इसको बी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम ले लेंगे, ओपन कर दिया, आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab, सॉल्व कर दिया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 4ab, 2 कॉमन लेके काट दिया तो कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 2, जिसको क्या लिख सकते हो आप 1/2 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू पुट करनी है। और सेम इसका आगे वाला क्वेश्चन जो है आपको ए की जगह वापस क्या पुट करना है ए प्लस बी बाई 2, इस ए की जगह कितना पुट करना है ए प्लस बी बाई 2 सॉल्व करना है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है होमवर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो थे आपका क्या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में जीबी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपके पास में पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है। ठीक है, चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है जीपी, दैट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप जीपी किसको कहेंगे। ठीक है, अ सीक्वेंस एक सीक्वेंस जिसके अंदर बेटा a1 a2 अप टू an टर्म है, जिसको जीपी कब कहेंगे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कब कहेंगे जब इफ an प्लस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू आर, मतलब a2 बाई a1 करें, a2 बाई a1 मतलब अगर आप किसी सीक्वेंस में a2 बाई a1 करें जो इक्वल आएगा a3 बाई a2 के, जो इक्वल होगा a4 बाई a3 के, मतलब एक आगे वाली टर्म को एक उसके पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी वो हर बार सेम आएगी, दैट्स कॉल्ड रेशियो। तो उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर दो टर्म को सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म ऐसे डिवाइड करने पर जो रेशियो आता है दैट्स रिप्रेजेंट बाय द आर, और उसका नाम क्या होता है कॉमन रेशियो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी सीक्वेंस में कॉमन रेशियो अगर सेम होता है, क्या कॉमन रेशियो अगर सेम होता है, तो उस सीक्वेंस का नाम क्या रखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। उस सीक्वेंस का नाम रखते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर क्या होना चाहिए आपके पास में इसका रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालना है, डिफरेंस सेम होता है तो एपी कहते हैं, रेशियो सेम होता है तो इसको जीपी कहते हैं। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। ओके, दैट इज अ कॉमन रेशियो। ठीक है, तो सेम अपने पास में जनरल टर्म ऑफ जीपी की बात करें, एपी में क्या होता था ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो इसकी ए आर स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या होती है ए आर एन माइनस 1, जिसको आप nth टर्म भी कह सकते हो। तो nth टर्म ऑफ जीपी की बात करें आपके पास है फ्रॉम द एंड से कैलकुलेट की है nth टर्म यहाँ से। ओके, तो nth टर्म ऑफ जीपी होती है ए एन इज इक्वल टू ए आर माइनस 1, ए एन इज इक्वल टू ए आर माइनस 1। जीपी की एपी की कितनी होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है ना। इसकी कितनी होती है ए आर एन माइनस 1। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म से। ठीक है, जीपी होनी चाहिए। लेट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आर, जब कि आपके पास में जब किसी क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट गिवन होता है, हमने एपी के लिए सम और प्रोडक्ट में क्या लेट किया था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेट किया था, याद हो तो है ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो जीपी की टर्म्स क्या ऐड करनी पड़ेगी ए अपॉन आर, ए और ए आर, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो जब सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो ये लेट आपको करनी है। ठीक है, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी आपके पास में एस एन निकालना है। एस एन उसमें भी निकाला था, इसमें एस एन दो तरीके का डिफरेंस होता है। किस पे, एस एन डिपेंड करता है आर पे। जब आर की वैल्यू 1 से कम होता है तो एस एन आपका होता है ए मल्टीप्लाई 1 आर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर क्या हो 1 से कम हो। और जब आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मतलब कॉमन रेशियो जब 1 से ज़्यादा होती है, तब एस एन आपका ये होता है ए मल्टीप्लाई आर पावर एन अपॉन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, ये आर पावर एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 नहीं है, पूरे में से माइनस 1 है अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, कब, जब 1 से ज़्यादा 1 से कम हो तो आपका जो एपी एस एन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो एस एन कब यूज़ करेंगे, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू 1 से कम है तो ये यूज़ करना है, आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते, दोनों एस एन आपको याद करने हैं। उसमें अर्थमेटिक मीन था, इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन जीएम कैसे निकालते हैं, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स देन ज्योमेट्रिक मीन इज रिप्रेजेंट बाय रूट ए बी। ठीक है, याद रखेंगे इसको।
अर्थमेटिक मीन कितना होता है, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, √ab। हमेशा अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। तो इस वाले चैप्टर में जो जिसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा, जिसके अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा, वो सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे। किसमें, am इज ग्रेटर देन टू gm वाले मेथड से, कि am की जो वैल्यू होती है वो gm से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और gm कितना होता है, √ab। am कितना होता है, a+b/2 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी की अगर इनफाइनाइट सीरीज गिवन होती है आपके पास में, और a फर्स्ट टर्म होती है और r कॉमन रेशियो होता है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू a/1 - r। दैट्स कॉल्ड अ फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ये कितना, s इज इक्वल्स टू a/1 - r इज अ फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। ओके, एपी के लिए नहीं, जीपी के लिए। बाकी तो ऐसे निकालने का होता है, लेकिन जब इनफाइनाइट सीरीज होती है तो a/1 - r एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे, देखो एक एग्जांपल है। प्रूव दैट 6/1/3 मल्टीप्लाई 6/1/9 मल्टीप्लाई 6/1/27 इज अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू √6 है। ये अपने को लाना है। तो हमने कहा भैया लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 6/1/3 6/1/9 6/1/27 अप टू कितना है, अप टू आपके पास में है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो बेटा बेस इक्वल होता है, छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं अपन कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो इन सब का बेस कितना है, 6 है। तो इन सबको कैसे लिख सकते हैं, 6/1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, क्योंकि 1/9 को क्या लिखते हैं 3 स्क्वायर, 27 को क्या लिखते हैं 3 क्यूब। ऐसा कहाँ तक आपके पास में, ये अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब देखो बेटा a कितना है, a 1/3, r कितना, r भी 1/3 है, a भी 1/3 r भी 1/3। तो आपके पास में फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा, इनफाइनाइट सीरीज का, एस एन इज इक्वल्स टू a/1 - r। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3। अभी तो देखा था कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ r। r कितना आ रहा है, r आप डिवाइड करके चेक करेंगे 1/3 आ रहा है। तो a/1 - r फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया इनफाइनाइट सीरीज के लिए, s इज इक्वल्स टू a/1 - r। तो 6 की पावर में ही सारा कार्यक्रम हो गया। ये 6 की पावर में आपके पास है 1/3/1 - 1/3, तो 6 की पावर हाफ, जिसको क्या लिखेंगे √6। तो इनफाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू a/1 - r, ये अपने को इस तरीके से यूज करना। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है कौन सी, 6b। ठीक है, 6b देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 18 - 12 8 इज 512/729। जीपी की कौन सी टर्म 512/729 है, अगर जीपी कुछ इस तरीके से गिवन है तो हमने कहा a हो गया 12। ठीक है, r कितना हो जाएगा, माइनस का 12/8 जिसको 0.6 कह सकते हैं, या फिर माइनस का इसको 2/3 भी कह सकते हैं, माइनस का 2/3 भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, ये an है भाई, एनी टर्म ऑफ जीपी an है। तो an की वैल्यू कितनी है 512/729। तो an तो हो गया आपके पास में 512/729। an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, an इज इक्वल्स टू ar⁻n-1 होता है an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू ar⁻n-1। an कितना है, an है 512/729, a कितना है 18, r कितना है अभी निकाला माइनस का 12/18, पावर कितना n-1, एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, 18 इधर आके डिवाइड कर देगा। तो 512/729 18 माइनस 12/18 को काटेंगे तो माइनस का 2/3, पावर कितना n-1। ठीक है, अब 18 को 9 से काटो, 2 से काटो 9, इसको काटो कितना 526 256 526 क्या है 256 आपके पास में 256 512 को काटो तो 256 और मल्टीप्लाई 9, इसको आपके पास में अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6561 256/6561 256/6561 इज इक्वल्स टू -2/3 की पावर n-1। इसको क्या करते हैं 256 को क्या कहते हैं 2 की पावर 8, 6561 को क्या कहते हैं 3 की पावर 8 इज इक्वल्स टू -2/3 माइनस पावर 1। भाई इवन पावर है तो आप माइनस लगा भी सकते हो, तो यहाँ माइनस लगा दिया ताकि ये दोनों सेम हो जाए, माइनस लगा दिया हमने, -2/3 की पावर 8 इज इक्वल्स टू -2/3 की पावर n-1। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो 8 इज इक्वल्स टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9। हमारा काम हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना था, वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट कर दिया, काम हो गया। ठीक है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 13 एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज 91। ओके, प्रोडक्ट नहीं गिवन है, अगर प्रोडक्ट गिवन होता तो a/r a और ar अपन यूज करते। ठीक है, क्या गिवन है, फाइंड द 3 नंबर्स ऑफ जीपी हुज सम इज 13, सम तो कितना है 13 है, एंड सम ऑफ स्क्वायर इज कितना 91 है। सी जीपी की 3 टर्म का सम 13 है और उसके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर का सम कितना है 91। तो देखो बेटा, लेट 3 टर्म ऑफ जीपी आर ए आर और AR स्क्वायर होती है स्टार्टिंग की 3 टर्म,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज इक्वल टू कितना 13, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ए कॉमन लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 13, 1 ए कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 13। सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम मतलब ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 91, ये 91 हो गया। ठीक है, इसको लगा दो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91, ये तो आपकी इक्वेशन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91 इक्वेशन 2 आई थी, और इक्वेशन फर्स्ट कितनी आई थी ए 1 प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कैसे सॉल्व करें, तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में। क्या हुआ उससे देखो, इक्वेशन 1 का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर हो गया, उधर 13 का स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 1 में देखो 13 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा 169, इधर इस पूरे पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, देखो तो क्या हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 169, ए स्क्वायर बाहरी था, इसमें से इसको एच डी रहने दिया, इसमें से 2r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर को अंदर भी भेज दिया तो यहाँ भी आगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर पावर 4 से इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये रही कितनी 91, तो इसकी तो वैल्यू 91 रख दी। अब देखो ये जो ए स्क्वायर था इसको ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो ए लिख दिया और एक 2a के साथ 2r के साथ में लिख दिया इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से कितना था 13 था, 2ar 91 प्लस 2ar इंटू 13 इज इक्वल टू 169, 26ar इज इक्वल टू 78, तो a इज इक्वल टू कितना 78/26r, जिसको आपके पास में 3/r भी कह सकते हो, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3/r हो गया। अब इक्वेशन थर्ड जो आ गया है a इज इक्वल टू 3/r, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी a इंटू 1 प्लस, यहाँ a था a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13, आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, a किसी का कितना पुट किया r/3, तो आपके पास में ये 3 इधर चला गया, 1 प्लस आपके पास में ऐसा r से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको, मतलब कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 की। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया, 3r माइनस 1 और 3r माइनस 3, r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो r की दो वैल्यू आ रही है 1/3 और आपके पास में 3, r की दो वैल्यू आ रही है 1/3 और 3, तो a इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, जो आपके पास में कितना था 3/r था, तो r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू एक तो 9 आ गया और एक इज इक्वल टू 1 आ गया। आपके पास a है r है, जीपी की सीक्वेंस बना सकते हैं, है ना। कौन सी जीपी की सीक्वेंस थी, आपने 3 टर्म क्या लेट की थी, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, a की कितनी, a की 9, r की कितनी 1/3 और आपके पास में a की कितनी 1 और r की कितनी 3, तो जीपी की सीक्वेंस बन जाएगी आपके पास में। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के पैटर्न को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। जब जीपी नहीं बन रही है ये, तो 1 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7, मतलब हर बार एक एक डिजिट इंक्रीज हो रही है, कोई भी हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो उसको किस तरीके से करना। हर बार जब एक एक डिजिट इंक्रीज होती है, 7 7 7 प्लस आगे आगे बढ़ता जा रहा है, हर बार एक एक डिजिट इंक्रीज हो रही है, तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना। देखो ऐसे निकालना है, तो हमने कहा 7 + 77 प्लस अप टू nth टर्म तक है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से अगर 7 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर कितना बचेगा, 1 11 111 41 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। यहाँ से देखना हमें क्या करना है, हमेशा यहाँ से हमें 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना है। क्यों सर 9 से, क्यों, क्योंकि 9 जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10 में। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है, 99 भी ले सकते हैं पर वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 से डिवीजन करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड कर दिया 7/9 आ गया, ये 99, ये 99, ये 999 है ना, ये सब सारी वैल्यू आती रहेगी कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, तो 7/9, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 10² - 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 10³ - 1, ऐसे ऐसे कहाँ तक, n टर्म्स तक। आगे चलते हैं, 7/9 एज इट इज,
10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स तक, मतलब जो ये प्लस प्लस वाली वैल्यू है ना 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इनको एक साथ लिख दिया प्लस, ओके। और बाकी कौन बचा, -1 ये भी कितना n टर्म्स तक है, तो माइनस बार ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक, ये हो गया n टाइम्स तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है कि 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टाइम्स तक, ये तो क्या है एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है, रेशियो कितना है r कितना है 10 है, तो फॉर्मूला लगा a इंटू r⁻n−1/r−1, ये तो निकल गया इसके लिए, ठीक है। अब देखो ये 1 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, मतलब एक एक रुपया कितनी बार है 100 बार है तो 100 रुपया होता है, एक एक रुपया 1000 टाइम्स तो 1000 रुपीज़ होती है, तो 1111 टाइम्स n टाइम्स है तो कितना होगा रिजल्टेंट वैल्यू, तो इस पूरे की रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी n, ये रहेगी n, पूरे की रिजल्टेंट वैल्यू n। और आपके पास है 7/9 a(r−1 10⁻n−1/10⁻1), यही आपका स्टूडेंट्स क्या रहेगा आपका आंसर, क्योंकि इसको आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते। 10⁻1 मतलब 7/9 10 × 10⁻1/9 माइनस का n क्या हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से हर बार सॉल्व करना है, कॉमन ले लो 1 की फॉर्म में आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करा दो, 9 से डिवाइड करा दो, 9 को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक पार्ट तो जीपी में चला जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा वो n में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 HW में बड़े इजीली से कर सकते हो आप, है ना। एन का डायरेक्टली आपके पास में सब कुछ गिवन है, एन कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो। देखो फिफ्थ, यूजिंग द ज्योमेट्रिक सीरीज टू एक्सप्रेस द 0.777 0.7 बार एज अ रैशनल नंबर। 9th क्लास के अंदर आप p/q फॉर्म बनाते थे, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या है कि p/q फॉर्म तो बनानी है, आंसर वो का वो आएगा, लेकिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज यूज़ करनी है, मतलब जीपी यूज़ करके इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्या होता था, हम जीपी यूज़ नहीं करते थे, हम डायरेक्टली मेथड से इसको कन्वर्ट करते थे। अब क्या होता है, ऐसे नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। x क्या है 0.777, कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक है। हमने कहा कि x = 0.777 है, तो आप 0.777 को आप क्या लिख सकते हो, डॉट टू डॉट है, कैसे लिख सकते हो 0.7 + 0.07 + 0.007 आगे चलता रहेगा। देखो कैसे भाई, देखो 0.7 + 0.07 + 0.007 आपके पास में, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बेटा तो अपने पास में जो अपना x है दैट इज़ 0.7 0.07 0.007, क्योंकि देखो 0.7 0.07 और 0.007 ऐसा कुछ लिखे, सबको ऐड करते देखो 0 कितना आएगा 7 7 7, ऐसे ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, है ना। ऐसी ऐसी वैल्यू हमारे पास में आती रहेगी। तो स्टूडेंट्स अपन इसको अगर सॉल्व करना है तो वो अपन क्या करेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना देखेंगे। तो देखो कि हमने x को 0.7 0.007 0.07 प्लस 0.007 हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब देखो अपने पास में स्टूडेंट्स क्या है कि अब 0.7 को क्या लिख सकते हैं 7/10, 0.07 को क्या लिख सकते हैं 7/100, 0.007 को क्या लिख सकते हैं 7/1000 अप टू कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। ये देखते हैं कि x = 7/10 कर सकते हैं, इसको 7/10 स्क्वायर कर सकते हैं, 7/10 क्यूब कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास में x 7/10 7/10 स्क्वायर 7/10 क्यूब है, तो Sn = कितना a/1 - r है आपके पास में, Sn = a/1 - r है, ठीक है। a कितना है, a सबको पता चल गया 7/10 है, r कितना है, r आपके पास में कितना है, r कितना है, देखो r निकालना है आपके पास में, तो 7/10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 बाय आपके पास में कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 10 से 1 10 कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा 1/10। तो देखो बेटा a तो हो गया 7/10 और r कितना हो गया 1/10, तो a/1 - r हमने कर दिया है, तो दैट इज 7/10/1 - 1/10 दैट इज कट के कितना हो जाएगा 7/9। तो 7/9 आपका क्या हो जाएगा, जैसे p/q आया है फॉर्म, लेकिन हमने किसका यूज़ किया है ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो जो भी आपके पास में वैल्यू होती है पहले आप उसको इस तरह से ब्रेक कर दो, 0.1 0.7 0.7 0.007 अप टू 100 आता रहेगा। ये इसको इस तरह से 100 में कन्वर्ट कर लो, फिर ऐसी सीक्वेंस बनेगी तो इन्फाइनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दो, हो गया अपना काम, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो कि आपके पास में क्या हो रहा है कि एक स्केच बोर्ड बनाने, एक अपने पास में स्केच बोर्ड बनाने वाला है
उसको क्या करना है कि अगर वो पहला एक स्क्वायर बनाता है तो उसका जो इन्वेंटर है उसको पहले स्क्वायर के लिए आपके पास में 1 ग्रेन देता है, ग्रेन्स का आपके पास में व्हीट का ग्रेन्स देता है। और जब अगर 2 स्क्वायर बनाता है, सेकंड स्क्वायर बनाता है तो उसको 2 ग्रेन मिलते हैं, और थर्ड स्क्वायर बनाता है तो उसको 4 स्क्वायर मिलते हैं, 4 ग्रेन्स मिलते हैं। इट मीन्स ये हो गया कि जो चेसबोर्ड बनाने वाला है उसको जो इन्वेंटर है वो क्या कर रहा है कि अगर वो 1 स्क्वायर बनाता है तो उसको 1 व्हीट का दाना मिलता है, 2 स्क्वायर बनाता है, सेकंड स्क्वायर बनाता है तो उसको 2 व्हीट के दाने मिलते हैं, व्हीट मतलब गेहूं के दाने मिल रहे हैं। और जब वो थर्ड स्क्वायर बनाता है तो उसको 4 गेहूं के दाने मिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे उसको 64 मतलब 64 स्क्वायर होते हैं। तो 64 स्क्वायर बनाने का तो उसको कितने आपके पास में गेहूं के दाने मिलेंगे वो अपने आप को बताना है, ठीक है। तो आपके पास में देखिए किस तरीके से अपने को बताना है कि सबसे पहले आपके पास में 1 ग्रेन का दाना मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 का स्क्वायर मिला, है ना। तो आपके पास में पहला उसको जब उसने कंप्लीट किया तो इसको कितना मिला, पहले वाले को मिला आपके पास में दैट इज़ 1 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 0। फिर दूसरे में कितना मिला 2 की पावर 1 मतलब 2 मिले। तीसरे में कितना मिलेगा 2 स्क्वायर मतलब उसको 4 मिले, मतलब पहले में उसको 1 मिला, दूसरे में 2 मिले, तीसरे में 4 मिले। तो ऐसा एक सीक्वेंस बना। 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, अब टू कहाँ तक 2 की पावर 63 तक। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, टोटल टर्म्स होगी स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी बार मिलेगा उसको 64 बार। आर कितना है 2 है, ए कितना है 1। तो आपके पास में फॉर्मूला लगा दिया a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब आर कितना है 1 से ज़्यादा है तब, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 इंटू 64 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया, तो दैट इज 64 माइनस 1 2 की पावर 64 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। क्वेश्चन समझो कि भाई अगर वो 1 स्क्वायर बनाता है तो उसको 1 दाना मिल रहा है, 2 स्क्वायर बनाने के 2 दाने मिल रहे हैं, 3 स्क्वायर बनाने के 4 दाने मिल रहे हैं, ऐसे से आपके पास में दाने बढ़ते रह रहे हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके पास में ये कह रहा है प्रूव दैट 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8 मल्टीप्लाई 8 पावर 1/16 मल्टीप्लाई 16 पावर 1/32 अप टू इनफाइनाइट है इज इक्वल टू 2 लाना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है तो किस तरह से प्रूव करेंगे 2 पावर 1/4, 2 पावर 2/8, देखो 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2/8, 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3/16 हो जाएगा, ये 16 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 4/32 अप टू इनफाइनाइट तक है आपके पास में। तो सेम देखो बेटा बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 1/4, 2/8, 3/16, 4/32 अप टू कहाँ तक इनफाइनाइट तक। तो हमने क्या किया इस पावर को सॉल्यूशन करना है तो पावर को हमने x लेट कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, पूरा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पुट करने पर आंसर कितना होना चाहिए, आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना है 1/4, 2/8, 3/16, 4/32 ऐसा देगा। तो हमने देखा कि इसके अंदर आपके पास में जीपी कुछ नहीं बन रही। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड तो x/2 इसको करेंगे 1/8, 2/16, 3/32, 4/64 अप टू इनफाइनाइट तक रहेगा। सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। 1 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ये थी, 1 आपके पास में ये थी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x/2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस x/2, पहले ये सब आएगा माइनस लगा के ये वाला लिख देंगे, देखो तो x माइनस x/2 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 ये वाला लिख दिया, माइनस लगा के ये वाला लिख दिया। तो देखो बेटा 1/4 को तो अपन एज इट इज x माइनस x/2 तो x/2, 1/4 तो आपका एज इट इज। अब 2/8 में से 1/8 गया तो 1/8, 3/16 में से 2/16 गया तो 1/16, 4/32 में से 3/32 गया तो 1/32, ऐसा कुछ आ गया, बाकी 1/4 तो एज इट इज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो a आपका 1/4 हो रहा है, एक जीपी बन रही है, ओके। और आपके पास में r कितना हो रहा है, r हो रहा है आपके पास में 1/2, तो a 1/4 और r कितना 1/2, तो Sn इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r का लगा देंगे अपन फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r का फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया तो x/2 तो दैट इज 1/2, तो आपके पास में 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल्स टू 1 2 की पावर x में पुट कर लो, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, ओके। तो इस तरीके का इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है। देखो 8 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर इन जीपी देन प्रूव दैट, इसको आपको प्रूव करना है, ये तीनों जीपी के अंदर है। तो हमने कहा कि भैया इफ a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आर इन जीपी है तो क्या होगा b माइनस सी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब b माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए, ओके। ओपन कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ये आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया,
अब क्या हुआ, ऐसा कुछ आ गया। हमने क्या किया, एडिंग आपके पास में दोनों साइड में हमने क्या किया, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac दोनों साइड में ऐड कर दिया। कितना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac दोनों साइड में ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास में कि ए बी तो था सर, 2ab ऐड हो जाएगा तो 3ab, bc था 2abc ऐड हो गया तो 3bc, ac था 2bc ऐड हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 3। तो इधर तो कितना हो जाएगा 3 और इधर कुछ इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये तो ये सब सारे कितने बन जाएंगे, 3 कॉमन, तो 3ab प्लस bc प्लस ac। और इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा आपके पास में क्या बन गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, ये प्रूव हो गया, बहुत सिंपल सा। 9th क्वेश्चन देखो, अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट, आपके पास में ये मे बी आपके पास में GM बिटवीन a एंड b। ये क्या है, ये मे बी आपके पास में क्या है, GM है, मतलब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। तो देखो बेटा, अगर ये वैल्यू GM है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बीच में लिखी हुई है और रूट a भी हो जाएगा इसका, दैट इज GM। तो देखो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर 1 इज GM ऑफ a एंड b। तो GM क्या होता है, रूट a भी होता है, तो ये GM है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू रूट a भी, क्योंकि GM क्या होता है, रूट a भी होता है। रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ, तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, दैट इज a की पावर हाफ b की पावर हाफ हो गया। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसके साथ में, तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, a की पावर n प्लस b की पावर n, ऐसा आ गया। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं b की पावर हाफ, a की पावर क्या हो जाएगा, हाफ में n जो ऐड हो जाएगा तो हाफ प्लस n प्लस आपके पास में ये जब इससे मल्टीप्लाई करते तो a की पावर हाफ एज इट इज, b की पावर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस n, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, तो आपके पास में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि ये b की पावर हाफ प्लस a की पावर n है, इसको इधर भेज देते हैं और b n प्लस 1 को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो गया, देखो a की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर हाफ a की पावर n प्लस हाफ प्लस n, और इधर से आपके पास में ये तो एज इट इज था, इधर वाला ये इधर आ जाएगा तो b की पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से a की पावर n प्लस हाफ को कॉमन निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा, a की पावर हाफ, और इधर कितना बचेगा, b की पावर हाफ। इन दोनों में से b की पावर n प्लस हाफ को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, a की पावर हाफ, और इधर कितना बचेगा, b की पावर हाफ। ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, कितना बचा, a की पावर आपके पास में इधर से देखो आपके पास में क्या बचा, a की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ था, b की पावर n प्लस हाफ, और ब्रैकेट के अंदर कितना था, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ था। ठीक है, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर से कौन बचेगा, a की पावर n प्लस हाफ और b की पावर n प्लस हाफ इधर से बचेगा। देखो देखो कितना बचा, a की पावर हाफ, a की पावर n प्लस हाफ, b की पावर n प्लस हाफ बचा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ, इधर कितना बचेगा 1 को क्या लिख सकते हो, a अपॉन b की पावर 0, 1 को ये लिख सकते हैं। तो n की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ, आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये आपके पास में ऐसा क्वेश्चन AP के अंदर भी होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1/2y इज द AM बिटवीन 1/y माइनस x एंड 1/y माइनस z, प्रूव दैट y इज अ GM बिटवीन x एंड z। तो y GM है, तो y GM है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, xz आना चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू xz प्रूव करना है। ये क्या है, ये AM है, किसका AM है, 1/y माइनस x का और 1/y माइनस z का AM। देखो तो हम ये कह सकते हैं कि ये AM है, अगर ये तीनों आपके पास में AP के अंदर है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली टर्म कौन सी, ये वाली टर्म इज 1/2y इज इक्वल टू 1/y माइनस एक्स प्लस 1/y माइनस जेड अपॉन 2। 2 से 2 तो कैंसिल आउट, बचा कितना 1/y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस एक्स और y माइनस जेड एलसीएम, तो y माइनस जेड प्लस आपके पास में ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है अपने को, तो हमने क्या किया, ये इसको तो इधर मल्टीप्लाई करा दिया और y को उधर मल्टीप्लाई करा दिया, y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। तो y z से y z कैंसिल, x y से x y कैंसिल, बचेगा कौन आपके पास में, y स्क्वायर इज इक्वल प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो एक्स जेड इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि x y z किस में हो गए, GP के अंदर हो गए, इस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया। ओके।
तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास में आपका चैप्टर कौन सा, ये था आपका चैप्टर आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर एक में एपी है और एक में जीपी है। आपको बड़े अच्छे से करना है, जो क्वेश्चंस यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए भी आपको ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।